नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भाई मार्केट में कोई भी सेटअप जो हमने कल प्लान किया था, अपनी जो साइकोलॉजी और जो अपना एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग आज कोई सेटअप बना नहीं भाई। नहीं बना तो भाई ट्रेड नहीं लिया। तो आज अपना बिल्कुल खाली दिन। तो आज थोड़ा सा अपने पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, इसका यूटिलाइज कहां करेंगे? जो आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास हैं, आज जो मैं 2-3 क्वेश्चन थे उनकी जगह थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन ले सकता हूं आज, तो वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक जरूर वीडियो देखना भाई, और प्लस मुझे बताते रहो कि कैसी वीडियो लग रही है, क्या चीज और इंप्रूव करनी है, या क्या चीज मान लो मैं इसमें और इन्वॉल्व करूं, कौन सी चीज किस चीज में आपको डाउट आ रहे हैं। तो वही जैसे जो लोग पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं और भी सबको आपको कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो आप, ठीक है? सो दैट कि एक बंदा पूछेगा तो उससे कम से कम 10-20 लोगों को तो बेनिफिट होगा ही होगा। और ट्रेडिंग में गिनी चुनी चीजें हैं भाई। अगर यही 10-20 बार चीजें आपके आगे आ गई ना, तो वैसे ही माइंड में ना रटी जाएंगी सारी चीजें। तो चलो इसको वीडियो को भी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो भाई, जब हम स्टार्ट करते हैं ना ट्रेडिंग, तो उस टाइम पे होता है हमारे को कि भाई मतलब हर ग्रीन कैंडल के साथ हम बुलिश और हर रेड कैंडल के साथ हम बीरिश। एक दिन में हमारा व्यू कम से कम भी 10 बार बदल जाता होगा, और हर व्यू के साथ एक ट्रेड होता होगा। तो बहुत जबरदस्त ओवर ट्रेडिंग करते हैं। धीरे धीरे ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते हैं, व्यू थोड़ा सा ऐसा है कि भाई दिन के 2 व्यू बन गए, 3 व्यू बन गया। फिर हम जैसे हम प्लान करते हैं, अब अपनी डेली वीडियो में जो एनालिसिस करते हैं उसमें अपना व्यू एक ही होता है, वो बिल्कुल क्लियर है भाई। पहले ही अपने को पता है ये सेटअप बनेगा तो यहाँ पे ये ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है? तो कई बार ना सेटअप नहीं है ना, तो ट्रेड मत करो। उससे आपको कुछ ही चीजें, जैसे आज भी मेरे को, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ट्रेड मेरे को यहां थोड़ा सा लगा था इस एरिया में आके कि भाई एक ट्रेड मैं सेलिंग साइड का बना लूं, ठीक है? बट मैंने वो ट्रेड नहीं लिया। उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी समझाता हूं क्यों नहीं लिया। कई बार आप खुद को रोकते हो ना किसी दिन कि यार ठीक है, मतलब नहीं लग रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, ट्रेड क्लियर सा नहीं दिखाई दे रहा, तो उस दिन ट्रेड मत लो। इससे धीरे धीरे ना आपको बैठने की आदत पड़ जाएगी, पैसेंस बहुत ज्यादा आएगा। और ट्रेडिंग तो बहुत जबरदस्त, ट्रेडिंग क्या, स्टॉक मार्केट ही पैसेंस का गेम है भाई। चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो, पैसेंस ही तो चाहिए आपको, लेके बैठ सकते हो क्या आप ट्रेड को? तो वो चीज है। कभी कभी आप ट्रेड खुद से अवॉइड करो। जब आपको लग रहा है ना कि नहीं, मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अवॉइड करो, मार्केट को देखो। बैठ के मार्केट को अगर देखना भी सीख गए ना, तो इसका मतलब आप खुद को रोक पा रहे हो। और ट्रेडिंग में तो भाई जो आपकी साइकोलॉजी है ना, वो यही है कि खुद से लड़ना है। खुद से जिस दिन जीत गए ना, उस दिन मतलब है कि ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो इसलिए कभी कभी अवॉइड भी किया करो ट्रेडिंग में कि आज कोई ट्रेड नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आज क्या होता है, मार्केट गैप डाउन हुई भाई। कल का अपना ट्रेड प्लान क्या था, सिंपल साइकोलॉजी और सेटअप क्या था कि भाई नीचे सेलिंग साइड का ट्रेड लेना था, क्लियर थे। बट अगर मार्केट गैप डाउन होती है, चल के आती है, तो सिंपल था कि 500 के आसपास जो कल का डे लो भी था, 520 के आसपास, यहां भाई यहां पे होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे, या हम यहां कहीं ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेंगे। क्लियर था, यहां बाइंग का अपना कोई सीन था नहीं, बिल्कुल क्लियर था। अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो भाई ये गैप अप और गैप डाउन बड़ा तंग करते हैं, मतलब एक तरह से डरा देते हैं। मेरे को भी ऐसा था कि स्टार्टिंग में सोचता था कि इसको ट्रेड कैसे करेगा कोई। एक दिन किसी दिन भी ऐसा होता है, सुबह उठ के पता लगता है गैप अप हो गया, किसी दिन गैप डाउन हो गया। यार ऐसे तो आप कभी मतलब प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, आइडिया लगा ही नहीं सकते कि भाई मार्केट किधर जाएगी। आइडिया कैसे लगता है गैप अप गैप डाउन का? कोई चीज नहीं है ये, कुछ भी होने दो, गैप अप होने दो, गैप डाउन होने दो, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। हमारा प्लान क्लियर है भाई, चाहिए गैप अप हो जाता, चाहिए गैप डाउन हो गया, यहां से ट्रेड बनेगा सेलिंग का, तो होल्ड करके ब्रेक डाउन तभी बनेगा। अब ये चाहे यहां पे हो जाता गैप अप या यहां पे हुआ ये, ठीक है? इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है भाई, कि स्पोर्ट के पास अगर होल्ड कर रही है मार्केट, तो इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1 कि भाई जो सेलर्स ऊपर से सेल किए हुए बैठे हैं, वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है कि मेजोरिटी ऑफ सेलर्स जो वो होल्ड कर रहे हैं मार्केट को, कि वो और चाह रहे हैं कि नीचे जाएगी भी, वो एग्जिट नहीं ले रहे। प्लस फ्रेश सेलर्स ज्यादा ऐड हो रहे हैं, बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव है। बायर्स एग्रेसिव होते तो मार्केट को ले जाते ऊपर भाई। मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे पोजीशंस बना रहे हैं भाई। और जब पोजीशंस अच्छी बन जाएंगी, तब कोई बड़ा प्लेयर एंटर करेगा, एकदम से ब्रेक डाउन करवा देगा वो, ठीक है? ये साइकोलॉजी है इसकी। बट हुआ क्या, गैप डाउन हुई और यहीं से मार्केट एकदम से अपसाइड गई। तो इसका मतलब हमें क्या हिंट मिली यहां से, कि भाई सेलर्स कहीं ना एग्रेसिव नहीं है। यहां मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भाई सेलर्स भी इतना नीचे आके, मार्केट ऑलरेडी टॉप से 15% गिर चुकी है। इंडेक्स का 15% गिरना बहुत बड़ी बात है भाई, निफ्टी का 15% गिरना। यहां पे इसका मतलब सेलर्स भी थोड़ा डर रहे हैं कि भाई कहीं ट्रैप ना हो जाओ, तो थोड़ा सा वो भी ठंडा करके खा रहे हैं भाई। तो हुआ इसलिए क्या कि मार्केट अपसाइड गई। अब जाने दो भाई, ये बाइंग साइड का अपना व्यू ही नहीं है, अपना बिल्कुल भी कोई ट्रेडिंग प्लान था ही नहीं है।
अपसाइड जाती है मार्केट, ठीक है। इस लेवल के पास मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ इस हाई के पास या इस हाई के पास यहाँ इस एरिया में कोई सेलिंग सेटअप मिले तो बेचेंगे। बट वो होता क्या है, मार्केट अपसाइड गई और भाई थोड़ा सा फास्ट नीचे गिर गई। होना क्या चाहिए था, ठीक है नीचे आ गई वापिस जाती और इसके कंपेरिजन में कोई इक्वल हाई या थोड़ा सा लोअर हाई यहाँ कहीं बना देती तो अच्छा ट्रेड मिल जाता अपने को। बट इसने वो बनाया नहीं, यहाँ जाके थोड़ा सा पुल बैक सा दिया और वापिस यहीं पे मार्केट घूम गई तो फिर पूरा दिन मार्केट ऑलमोस्ट वही सी जोन में मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया। अब देखो थोड़ा सा क्या हुआ था, जब मार्केट यहां से ये लो लगाया, एक हाइयर लो लगाया, फिर हाइयर लो लगाया, मतलब मार्केट लग रहा है कि भाई सुबह वाला लो था उसके कंपेरिजन में एक और हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो बनाने लग गई मार्केट। तो मतलब यार दिखाई दे गया था कि मार्केट में यहां से सेलिंग की पोजीशन देखो, मन किया था एक बार, कब किया था, जब ये बनाया मार्केट नीचे आई वापिस जाके, जब ये मार्केट ने दो ट्वीजर्स सी बनाई थी ना, तब एक हल्के सा वो कीड़ा होता है ना कि भाई ट्रेड लेना ही लेना, वो थोड़ा सा हल्का जगह था कि छोटी सी क्वांटिटी तो मार के देख ले, खाली दिन तो क्या निकालेगा, कि यहाँ ले ले ये स्टॉप लॉस मान के, ठीक है ठीक है। और वो शायद थोड़ा बहुत भाई लास्ट में थोड़ी सी गिर भी गई, चल भी जाता 20-40 पॉइंट, बट मतलब क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पे। क्लैरिटी क्यों नहीं थी, मार्केट यहां से ये था, मेरे को क्या लगा कि भाई मार्केट यहां से आएगी तो पहले तो इस हर्डल को फेस करेगी, ये लो है यहां उलझ के रह जाएगी, यहां नहीं उलझेगी तो ये इस जोन में उलझ जाएगी मार्केट। ये पूरा ही कल देखो सारा दिन यही मार्केट अटकी रही थी, तो मगर ज्यादा कुछ मिलना नहीं, वही है 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगा, 10-20 पॉइंट इसमें मिलेंगे, तो इस वजह से ठीक आज अवॉइड करते भाई। तो ये सोच के आज ट्रेडिंग को अवॉइड किया भाई, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा डिसीजन है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इससे खुद को ही मार्केट में ना अपना डिसिप्लिन बहुत पक्का हो जाएगा, पैसेंस पक्का होने लगेगा, पैसेंस और ज्यादा होगा कि हमें ये नहीं लगेगा कि ट्रेड करना ही बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो ये था भाई आज का, और यही था भाई। देखो बैंक निफ्टी ने भी यही है, ये 15 मिनट में दिखा रहा हूं मैं, यहां से एक बार थोड़ा नीचे आके पूरा दिन देखो साइडवेज ही, तो कोई ट्रेड यहां भी था नहीं भाई। चलो अब जल्दी से एक बार कल का ट्रेड प्लान करते हैं। बाकी बताना कमेंट करके, आप बताया जरूर करो भाई, जो भी लोग बता रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो और काफी लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो भाई, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है। इससे अपना जो रीच है वो थोड़ा सा और ज्यादा लोगों तक जाएगी, 2 लोग और एक्स्ट्रा सीख पाएंगे, ठीक है। चलो कर दो 1 सेकंड लगा के। ये देखो कल का ट्रेड प्लान सुनो भाई, सिंपल भाई। मार्केट नीचे इंपॉर्टेंट एक लेवल तो ब्रेक कर दिया था, उसके बाद 2 दिन से मार्केट नीचे होल्ड कर रही है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच में है भाई, सेलर्स भी अग्रेसिव नहीं है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है। अगर ये ब्रेक डाउन कहीं टॉप से हुआ होता तो धड़ 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 मार्केट गिर चुकी होती। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं 22,500 का जो लेवल है वो वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। थोड़ी बहुत बाइंग भी लोग कर रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन डर तो बायर भी रहे होंगे और डर सेलर भी रहे हैं। अब सिंपल ट्रेड प्लान क्या है, अगर ये जो 2 दिन का लो है जो 22,500 के आसपास का, यहां मार्केट होल्ड करके इसके पास इसका ब्रेकडाउन कर देगी, तब बायर जो थोड़े बहुत हैं, जो होप में बैठे हैं कि भाई हाँ यहां से तो मार्केट घूम सकती है, वो उठ जाएंगे मार्केट से, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, सेलर्स पूरी तरह से ग्राउंड में छा जाएंगे भाई। फिर सेलिंग की पोजीशन बनानी है अपने को, सीधा भागते भागते ब्रेक कर दे एकदम से इसके नीचे, ट्रेड नहीं करना, ब्रेक करने दो, नीचे जाने दो, जहां तक जाइए, वापिस आएगी पुल बैक पे लोअर हाई बनाएगी, वहां सेटलिंग का सेटअप मिलेगा, ट्रेड लेना है, बात क्लियर, ठीक है। ऊपर में भाई क्या है, ये जो दो इस कैंडल का जो हाई है ये है 22,666, मतलब 22,660 लगा हुआ आप मोटे तौर पे। इसके पास होल्ड करके अपसाइड ब्रेक करेगी तो छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड 15 मिनट में ब्रेकआउट हो, उसके बाद एंट्री मिले तब ट्रेड लेना 15 मिनट में, ध्यान से सुनो। ऊपर में मार्केट 750 और 800 के लेवल के आसपास जा सकती है यहां तक, ठीक है। मैक्सिमम फिर इसके पास जो है वो 22,900, तो आप अपना यहां कहीं अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना, क्योंकि अपसाइड में मार्केट जाएगी तो ठीक है, जो छोटा मोटा प्रॉफिट मिले वो बढ़िया है भाई, ठीक है। इस एरिया से रेजिस्टेंस फेस हो और यहां से कोई सेलिंग का सेटअप फिर से मिलेगा तो इसको फिर बेचेंगे, क्लियर। अंदर अंदर में इस कैंडल का हाई 600 के अराउंड या 650, इस जोन में कोई भी सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो बेचेंगे, इसके अंदर अंदर बाइंग नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर। मैंने बहुत इजी चीज में कुछ नहीं है भाई, 2-3 चीजें गिनी चुनी है, आपको समझा दिए, इसको ध्यान रखो। यहां से मार्केट ये डेलो के पास यहां थोड़ा होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, सेलिंग का ट्रेड, इसी फ्लो में देखो यहां से गिरना शुरू हुई है और गिरती गिरती और ओपनिंग होती ही सीधे नीचे चली जाए, जाने दे भाई, इसको यहां से काउंट करो, यहां से गिरती आ रही है, मतलब यहां अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, अगर इसी फ्लो में नीचे गई तो बायर अभी आया नहीं है ना प्रॉफिट बुक हुआ है। यहां से मार्केट गिरती गिरती नीचे जा रही है, पुल बैक देगी, 101% देगी वो, तो आप ये मत सोचो गया ट्रेड, नहीं, आराम से पुल बैक दे, पुल बैक पे कोई लोअर हाई बनेगा वहां बेच लेंगे भाई, सिंपल बात है, ठीक है। नीचे
ऊपर में भाई यहां से बाइंग साइड नहीं जाना है, इस हाई के पास या इस हाई के पास या इस हाई के पास ऊपर यहां 650 के आसपास, यहां कहीं से भी सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो बेचेंगे। क्लियर। अब साइड में गैप अप हो जाए और भाई ये जो है कल का हाई 660 के अराउंड होल्ड करके 15 मिनट में ब्रेकआउट मिले तो छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, यहां इस एरिया तक उसको बुक करो और यहां से कोई सेलिंग का सेटअप मिले तो बेचो। मैं हालांकि बाइंग साइड नहीं जाऊंगा भाई, ठीक है, मेरा बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी का क्या है, आज की कैंडल का हाई पकड़ो, इसका लो पकड़ना। लो है इसका 48,500 के अराउंड, इसके लो के पास होल्ड करके ब्रेक करेगी तो ग्रीन कैंडल का लो टारगेट होगा, सिंपल। अपसाइड में इस कैंडल का हाई 48,860, हाई के पास होल्ड करके 15 मिनट में ब्रेकआउट मिलेगा तो अपसाइड में बाइंग साइड में 49,050 एंड देन इसका हाई 49,300, ये अपने अपसाइड के टारगेट रहेंगे। अंदर अंदर में ऊपर से सेल ऑन राइज करना है, अंदर अंदर कैंडल के बाइंग साइड में नहीं जाना है भाई, बिल्कुल क्लियर। अब बात देखो एक बार 15 मिनट में, मान लीजिए मार्केट यहीं से थोड़ा नीचे आते और ये जो कल का जोन बताया था 500, यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, यहां तक के लिए सेलिंग का ट्रेड। अपसाइड जाती है बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा, इस हाई के पास यहां कहीं इस एरिया में मेरे को ऐसे जाए, सेलिंग का सेटअप बनाए, बेचना है भाई, सिंपल, ठीक है। इसके पास जाके अगर होल्ड करके 15 मिनट में ब्रेकआउट मिले तब यहां इन लेवल्स के लिए छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं प्रेफर करूंगा मार्केट अपसाइड जाए, जहां इस एरिया से कहीं से भी सेलिंग का सेटअप देगी मैं वहां से बेचूंगा, बिल्कुल क्लियर है भाई, ठीक है, ये है प्लान भाई। अब करते हैं भाई कल के लिए थोड़ा क्वेश्चन। देखो भाई एक क्वेश्चन तो आज मेरे पास आया कि आज 10, अच्छा ये तो भाई एक चीज और मैं आपको बोलता हूं, टेलीग्राम की जगह ना प्रेफर करो कि मेरे को यहीं पे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो यूट्यूब पे, क्योंकि यहां फिर एक जगह से क्वेश्चन उठा लूंगा तो जगह में कंफ्यूजन हो जाता है, किसी का क्वेश्चन रह भी जाएगा। 10:35 से 10:45 पे जो सेटअप बना वो ट्रेड था या नहीं था? 10:45, अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला भाई आपकी बात सही है। देखो इसमें यहां क्यों नहीं दिया ये ट्रेड, इसका रीजन क्या था ना कि ये पुलबैक बहुत छोटा सा ही आया था, बन सकता था नो डाउट, बट यहां पुलबैक जो था ना वो थोड़ा सा बड़ा पुलबैक चाह रहा था मैं कि इसके ऊपर से आए। अदरवाइज क्या था, मान लो यहां ट्रेड लेता मैं, मान लीजिए देखो यहां ट्रेड बनता भाई, कोई ट्रेड बनता, ये है 570 की जगह, ठीक है, नीचे ये पूरा स्पोर्ट एरिया है ये, तो 5, ये देखो ना ये पूरा 550 540 और आज का लो जो है वो 520, तो मतलब लेने के लिए नीचे जगह, मतलब ट्रेड थोड़ा कम था कि भाई 50 पॉइंट का मैं टारगेट लूंगा, ऊपर में 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो मजे वाली बात थी नहीं। तो इस वजह से इसको अवॉइड किया गया था कि भाई यहाँ पे, हाँ ये पुल बैक थोड़ा और ऊपर आ जाता ना कि चलने के लिए घोड़े के पास 101 पॉइंट की जगह होती तो मैं ठीक है उस ट्रेड को ले लेता भाई, इस वजह से यहाँ ये ट्रेड नहीं बना था भाई, सिंपल रीजन यही था बस, और कोई रीजन नहीं था। इफ ट्रेड इज अगेंस्ट अस देन वेट फॉर एसएल और एग्जिट बिफोर, विच इज बेटर। ये है भाई क्वेश्चन कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट है, ठीक है, ट्रेड ले लिया भाई, मान लीजिए आपने यहां से सेलिंग का ट्रेड ले लिया बट ये आपकी साइड नहीं चला, आपके अगेंस्ट चलने लग गया, आपका स्टॉप लॉस है मान लीजिए 20 पॉइंट्स का और 10 पॉइंट आपके अगेंस्ट आ चुका है, तो भाई क्वेश्चन ये है कि क्या उसको वहीं पे एग्जिट कर दूं या स्टॉप लॉस तक वेट करूं। देखो भाई अगर आपने अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग कि आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट आप रखते हो, उसी के अंदर आपका ट्रेड लिया गया है, ठीक है, प्लान करके आपने ट्रेड लिया है और उसके अगेंस्ट आपने कर लिया भाई 50 पॉइंट में अपना या 60 पॉइंट का मेरा टारगेट होता है भाई, बट ट्रेड आपका नहीं चला किसी दिन और वो आपके स्टॉप लॉस की साइड आ रहा है, तो भाई आने दो। अगर प्लान्ड आपका ट्रेड है तो उसको आने दो, या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा, बैठना ही पड़ेगा। आपको नहीं पता है क्या पता 10 पॉइंट 15 पॉइंट आपकी साइड आए और वहां से वापस गिर जाए, और ये होता ही है भाई। अगर आपका ट्रेड प्लान सही है, सही ट्रेड लिया है, तो जरूरी नहीं है जहां से एंट्री लोगे वहीं से आपकी साइड प्रॉफिट में चलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले मार्केट ड्राएगी आपको और ड्रा के आपको फिर मार्केट आपकी साइड जाएगी, आपको प्रॉफिट भी देके जाएगी। तो भाई अपने स्टॉप लॉस तक बैठो, बट प्लान होना चाहिए। हाँ अगर प्लान नहीं है, तुक्का मारा है, तो भाई फिर तो निकलना ही बेटर है भाई, सीधी बात ये। देखो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो भी निकलना बेटर है भाई, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस मतलब, बट हाँ अगर आपके रिस्क रिवार्ड के अंदर है तो स्टॉप लॉस तक बैठो भाई, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बस क्लियर बात है भाई। लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में दिक्कत होती है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होता है। देखो लाइव मार्केट में ट्रेड करने में मुश्किल होती है, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होता है। डायरेक्शन के लिए तो मैं आपको एक चीज बताता रहा हूं भाई, जो एनालिसिस अपनी वीडियोस है इनको देखो, या तो आपने अभी स्टार्ट किया होगा, तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, पहले आप 2-3 महीने तक आप कुछ मत सोचो, 2-3 महीने तक वीडियोस देखते रहो, उसके अकॉर्डिंग ही आप 2 बार वीडियो देखो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करो, सिंपल। डायरेक्शन की क्लैरिटी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी,
है ही नहीं कुछ भी भाई। अब मेरी जिसने 1 महीना वीडियो देख ली उसको दिक्कत ही नहीं रहेगी डायरेक्शन वायरेक्शन की। तो जब साइकोलॉजी आपकी पूरी इंप्रूव कर दूंगा कि क्यों गैप अप हो रहा है, क्यों गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है तो क्या ट्रेड लेना है, यहाँ से सेलर जोन क्यों बना, बायर जोन क्यों बना, क्यों ये ट्रेड बना, हर चीज तो मैं क्लियर कर ही रहा हूं भाई। तो डायरेक्शन की क्लियरिटी तो एब्सोल्यूट बिल्कुल 100% हो जाएगी। तो टेंशन मत मानो। दूसरी बात आएगी लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में दिक्कत। बिल्कुल होते हैं लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में दिक्कत। इसके रीजंस क्या है कि अभी आपने सीखा नहीं है। दूसरा रीजन क्या है कि आप शायद क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो। तीसरा रीजन क्या है कि ना आपका रिस्क शायद डिफाइन है, ना आपका रिवार्ड उसके अगेंस्ट डिफाइन है। क्वांटिटी बिल्कुल कम, एक लोट से करो। स्टॉप लॉस फिक्स रखो कि मेरे को 20 से 25 पॉइंट के अंदर अगर मेरा स्टॉप लॉस है, पहले स्टॉप लॉस को फिक्स करो कहां है, और फिर उस स्टॉप लॉस से 20-25 पॉइंट के अंदर आपका टारगेट ना एंट्री बनाओ। वहां एंट्री मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो ट्रेड नहीं लूंगा। सिंपल ये, ठीक है, फिर डर नहीं लगेगा। माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि लॉस देना तो 20 पॉइंट का, लेना है तो 50 पॉइंट। ये क्लियरिटी है, डर नहीं लगेगा। एक लोट से करो। बहुत बड़ा पैसा कमाने की मत सोचो। ये ध्यान रखो कि साल 6 महीना सिर्फ सीखना है। एक बार सीख लिया तो यहां कंपाउंडिंग आपको पैसा मिलेगा। साल का पैसा 1 महीने में भी कमा लोगे। सीखने पे ध्यान दो, पैसा कमाने पे नहीं। प्रोसेस को फॉलो करो। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड कई बार फास्ट निकल जाता है, एंट्री मिस हो जाती है। देखो भाई, नहीं निकलता। 10 में से मैं कहता हूं 9 बार छोड़ो आप, चलो 10 में से 7 से 8 बार आपको ट्रेड मिलेगा। 1-2 बार निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा, उसको निकलने दो। लेकिन मैं बताता हूं अपना, आप जो भी किसी भी दिन की मेरी कोई वीडियो उठा के देखो, अपना ऐसा है ही नहीं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड लेना है। मोस्टली ट्रेड स्विंग बेस होते हैं भाई। लोअर आई बनाए स्विंग ट्रेड्स हैं ये। तो यहां ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला चक्कर ही नहीं है अपने ट्रेडिंग प्लान में। तो भाई है ही नहीं कोई चक्कर। और निकल गया तो मैंने क्या बताया आपको, मान लीजिए कल ही निकल जाए, ये सीधा निकल जाए, निकलने दो भाई, पुल बैक आएगा। आप शायद वो निकलना ही देख रहे हो, आप उसके बाद पुल बैक पे एंट्री आती है भाई। मोस्टली मेरी एंट्रीज होती है पुल बैक पे, उस पे एंट्री लो आप। तो निकल, कोई इस बात का बिल्कुल 1% टेंशन मत मानो। निकल गया तो निकलने दो, पुल बैक आएगा 100%। क्यों आएगा? जिसने निकल गया, उस निकलने में जिसका ट्रेड बना वो प्रॉफिट तो बुक करेगा नीचे, पुल बैक आएगा, आप उस पुल बैक पे एंट्री कर लियो। किसी ने ब्रेकआउट पे पहले ही एंट्री कर ली होगी भाई, उसका प्रॉफिट पहले हो गया, आपका थोड़ा 10 मिनट बाद हो जाएगा, आधा घंटे 1 घंटे बाद हो जाएगा, बट ट्रेड तो आपको ही मिलेगा। सिंपल। लॉस ज्यादा हो गया, अब डर लगता है ट्रेडिंग में। देखो ये तो बिल्कुल डर तो लगेगा भाई जब आपने ऑलरेडी लॉस कर लिया है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी लॉस को रिकवरी की माइंड में मत करो। जो हो गया उसको ठीक है मानो, एक बार एक्सेप्ट करो, गलती को एक्सेप्ट कर लो। तो इंसान क्या है, गलती से उभरने में जल्दी होती है थोड़ी सी। गलती को एक्सेप्ट करो, हो गया भाई मेरे से, वो एक सीखने का लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, मार्केट कुछ चार्ज मांगती है, मैंने दे दिया, हो सकता है आपने थोड़ा ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं। जीरो से शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। और सिर्फ सीखने के पर्पज से, जो मैंने अभी बताया ना, सीखने के पर्पज से, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से नहीं। पहला साल 6 महीना सिर्फ सीखने में लगाओ, एक लोड से लगाओ, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करो। दिन का 1 या 2 ट्रेड लेना है। जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसके 2 बार देख के उसी अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करो। नेक्स्ट डे वही ट्रेड लो, अदरवाइज मत लो। ठीक है, डर आपका निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा धीरे 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 आएगा। एक दिन में नहीं है, कोई बटन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं कर सकता। आप खुद करोगे। 1-2 महीना आप धीरे 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 करते रहोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट लो, बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉफिट लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वीडियो में सही समझ आता है, बट लाइव में प्रॉब्लम होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, होने के बाद ये वीडियो देखते हो तो अच्छा लगता है सब कुछ, बट लाइव में दिक्कत है। जो अभी तक सारे जो क्वेश्चंस में जो जो डाउट्स मैंने अभी तक बताए ना, इनका सोल्यूशन सेम, इसका आंसर वही है भाई। अब प्रोसेस को फॉलो करो, धीरे 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 सीखने के पर्पज से। क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दो ताकि आपको लॉस का डर ही निकल जाए। ठीक है, एक लॉट होगा तो आप क्या 20 पॉइंट का लॉस करोगे तो क्या लॉस कर लोगे, उसमें आप कुछ आपका लुटेगा नहीं। सिर्फ सीखने पे ध्यान दो भाई। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज समझ में आएंगी, लाइव में भी आएगा, माइंड स्टेबल रहेगा। तो सीखने पे ध्यान दो बस। ठीक है, प्रॉफिट कमाने पे नहीं, पहले प्रोसेस को फॉलो करो। चलो वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो होगी आज की। थैंक यू।